राजा के पुत्र भद्रायु कोढ़ी क्यों हुए थे? उनके शरीर से भारी बदबू क्यों आती थी? दुश्मनों ने राजा को क्यों बंदी बनाया था? महर्षि ने भद्रायु को क्या उपदेश दिए थे? क्या भद्रायु का कोढ़ ठीक हो जाएगा? यही जानने के लिए देखिए इस भक्ति वीडियो को। राजा चित्रसेन की रानी सीमांतनी के पुत्र भद्रायु हुए। भद्रायु बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और शिवजी के परम भक्त थे, लेकिन पूर्व जन्मों के कारण बाल्य अवस्था में ही उनके पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया था और वह कोढ़ी हो गए थे। इस भयानक बीमारी के कारण राजकुमार का शरीर गलने लगा। उसमें असहनीय पीड़ा और बदबू होने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और राजा चित्रसेन को अपना राज्य हारना पड़ा। भद्रायु अपनी माँ के साथ दर दर भटकने लगा और जंगल में एक निर्जन स्थान पर शरण लेनी पड़ी। दुखों से व्याकुल होकर जब भद्रायु की माँ रोने लगी, तब वहाँ महर्षि ऋषभदेव का आगमन हुआ। भद्रायु की दयनीय अवस्था और उसकी माँ का करुण रुदन देखकर महर्षि का हृदय पिघल गया। महर्षि ऋषभदेव ने कहा, देवी निराश ना हो, संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन महाकाल की कृपा से सब नष्ट हो जाता है। महर्षि ने भद्रायु को भगवान शिव की अनन्य उपासना का मार्ग बताया और उन्हें अति दुर्लभ अत्यंत शक्तिशाली शिव कवच का उपदेश दिया। साथ ही महर्षि ने शिवजी का ध्यान करते हुए भस्म से भद्रायु के पूरे शरीर पर स्पर्श किया। जो वह भस्म थी उसके पूरे शरीर पर लगा दी। जैसे ही ऋषभदेव ने बभूत लगाकर शिव मंत्रों का उच्चारण किया, वैसे ही चमत्कार हो गया। भद्रायु का सारा कुष्ठ रोग पल भर में गायब हो गया। उनका शरीर बहुत ही सुंदर और कांतिमान हो गया। उनके शरीर की सारी पीड़ा और बदबू दूर हो गई। शिव कवच के प्रभाव से उन्हें असीम शारीरिक बल और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। रोग मुक्त होने के बाद भद्रायु ने महर्षि ऋषभदेव के निर्देश के अनुसार शिव कवच को शुद्ध किया और इसके बाद जब दुश्मनों ने उनके पिता चित्रसेन के बचे खुचे क्षेत्र का पर फिर से हमला किया, तब अकेले युवा राजकुमार भद्रायु ने मैदान में कदम रखा। शिव कवच से सुरक्षा चक्र और दिव्य अस्त्रों के बल पर भद्रायु ने अकेले ही पूरी शत्रु सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने अपने पिता राजा चित्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करवाया और अपना खोया हुआ पूरा राज्य हासिल कर लिया। यह कथा शिव पुराण की उमा संहिता के विस्तार में वर्णित है, जहाँ शिव कवच की महिमा और सोमवार व्रत के प्रभाव का वर्णन मिलता है। मित्रों, आप कितनी बार शिव कवच का पाठ करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।